इजरायली हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत हो चुकी है। इन हमलों के बाद ईरान समेत दुनिया के तमाम देशों में शिया समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। अब इस घटनाक्रम के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरानी लोगों से सड़क पर उतरकर सत्ता को अपने हाथ में लेने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि ऐसा मौका सदियों में एक बार आता है, इसलिए ऐसा मौका अपने हाथ से जाने मत दो। लाखों की संख्या में सड़कों पर उतरो और सत्ता को अपने हाथ में ले लो। सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर किए गए एक वीडियो संदेश में नेतन्याहू ने आने वाले दिनों में ईरान के खिलाफ अपने प्लान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम आतंकवादी शासन के ठिकानों के ऊपर हजारों की संख्या में हमले करेंगे। हम ईरान के बहादुर लोगों के लिए बेड़ियों से मुक्ति पाने की परिस्थितियां तैयार करेंगे। इस वजह से मैं एक बार फिर आप सभी यानी ईरानी लोगों से अपील करता हूं कि ईरान के नागरिकों इस अवसर को हाथ से जाने मत दो। ऐसा मौका हर पीढ़ी में केवल एक बार आता है। शांति से मत बैठो क्योंकि आपका समय आ चुका है। ये कहना है इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का। बता दें, नेतन्याहू ने यह भी कहा कि ये ऐसा समय है जब आपको सड़कों पर उतरना होगा। लाखों की संख्या में सड़कों पर आ जाए ताकि उस आतंकी शासन को उखाड़ फेंकने का आपका काम पूरा हो सके, जिसने आपके जीवन को कड़वा बना दिया है। आपका कष्ट, आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जिस मदद का आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे, अब वो आ चुकी है। आपकी बारी है एकजुट होने की। ये कहना है नेतन्याहू का और ये उन्होंने ईरानी जनता से कहा है। इसके अलावा नेतन्याहू ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा कि ईरान के नागरिकों, फारसियों, कुर्दों, अजेरियों, आवाजाइयों और बलूचियों, अब समय आ गया है कि आप अपनी शक्तियों को एकजुट करके शासन को उखाड़ फेंकें और अपने भविष्य को सुरक्षित करें। आपको ये भी बताते चले कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण बन गए हैं। एक तरफ जहां इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर खामनेई को खत्म कर दिया है, वहीं ईरान ने भी कल मिडिल ईस्ट के कई देशों पर हमला किया। सऊदी, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, कई ऐसे देशों पर ईरान ने हमला किया और ये भी आरोप लगाया कि ये सभी देश अमेरिका की तरफ थे। अमेरिका के हौसलों को ये देश बुलंद कर रहे थे। अमेरिका की सहायता ईरान पर हमला करने के लिए ये देश कर रहे थे। और अब ऐसे में नेतन्याहू ने जो ईरानी जनता से अपील की है और ईरानी जनता से ये कहा है कि वक्त है सड़कों पर आने का, शासन को उखाड़ फेंकने का, ये यहाँ पर बड़े सवाल खड़े करता है। क्या इजरायल और अमेरिका युद्ध के अलावा भी गृह युद्ध भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि एक तरफ जहां मिसाइलों का दौर जारी है, एक तरफ जहां मिसाइलें ताबड़तोड़ बरसाई जा रही हैं, वहीं नेतन्याहू ईरानी जनता से भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि आप भी सड़कों पर उतरो। तो क्या अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरान को पूरी तरीके से खत्म करना चाहता है? क्या खामनेई के मौत के बाद पूरी तरीके से ईरान को नक्शे से इजरायल और अमेरिका हटाना चाहते हैं? और अब इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है कि IRGC क्या कुछ करेगी। हालांकि IRGC की जिम्मेदारी थी खामनेई को बचाना और खामनेई क्योंकि अब नहीं बच पाए हैं, तो ये IRGC के मुंह पे सबसे बड़ा तमाचा जो है माना जा रहा है। तो ऐसे में IRGC क्या कुछ करेगी? क्या IRGC कोई बड़ा कदम उठाने वाली है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बयान सामने आया है कि IRGC अब तक का सबसे क्रूर कदम उठाने जा रही है, जो इजरायल को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। हालांकि अब आगे देखना होगा कि मध्य पूर्व की ये आंधी किस किस को लपेटती है, कौन कौन सा देश इस युद्ध की आंधी में आएगा और मध्य पूर्व में क्या कुछ होगा, ये आने वाला समय तय करेगा। ईरान में क्या कुछ होगा, इजरायल क्या कुछ करेगा और राष्ट्रपति ट्रंप क्या कुछ करेंगे। हालांकि देखा जाए तो ट्रंप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर ईरान की तरफ से अमेरिकी नागरिकों पर हमला किया गया, अमेरिका पर किसी भी तरीके की चोट आई, तो ईरान का वो हाल होगा जो ईरान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये कहना है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। ट्रंप साफ कर चुके हैं कि ईरान का उससे भी बुरा हाल वो करेंगे जो अब हो रहा है। बताते चले कि मिडिल ईस्ट के हालात इस वक्त काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो चुके हैं। हर तरफ युद्ध की आंधी भड़क रही है। ऐसे में कई लोग जो है वो भी बाहरी देशों में, मिडिल ईस्ट के देशों में फंस चुके हैं। कई भारतीय नागरिक भी दुबई में फंसे हुए हैं। लगातार उनसे संपर्क जारी है। भारतीय दूतावास जो UAE में मौजूद है वो लगातार उनसे संपर्क कर रहा है और लगातार जो है वो कोशिशें जारी है। लेकिन फिलहाल खाड़ी के हालात इस वक्त ठीक नहीं है। खाड़ी में कभी भी युद्ध भड़क सकता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है और रात्रि का समय हो रहा है, ऐसे में
डर का मंजर जो है वो काफी ज्यादा तेज होता नजर आ रहा है। बहरहाल अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और ईरान इजराइल अमेरिका वॉर अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इंडिया डेली पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।